ग्राउंड हरियाणा चैनल देखने वाले सारे भाइयों संदीप भाई राम राम। आज पहुंचे भाई गांव उजाना में। गांव उजाना में क्या नाम है किसका रामबज है भाई, जिसका 5 लड़कियां हैं। पिछले 6 या 7 दिन से है जो धुएं के ऊपर तप रहा है। कैमरामैन तो कहूँगा एक बार दिखा भी दे। 7 धुएं के बीच में और 5-6 झंडे किसान के है और एक बीच में तिरंगा है। मतलब इतनी गर्मी है कि 44 प्लस तो वैसे ही तापमान है। जेठ का महीना है। एक किसान का हौसला देखो आप। एक किसान आंदोलन के लिए उसकी एक ही मांग है कि काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। ये हर रोज़ 11 बजे से 3 बजे के बीच में यहाँ पर बैठता है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका? सतीश कुमार है जी। ये विचार है आपका रामबजियों के बारे में? इतना संघर्षशील आदमी, इतना कठोर आदमी, मतलब कठोर दिल का कह सकते हैं एक रूप से। ये सोच कर विचार बैठे आज रामबज का बारे में तो अगर बताना पड़ जाए तो पूरी किताब लिखनी पड़ेगी। रामबज जब हम बचपन में छोटे छोटे होते थे ना, ये बचपन से ही संघर्ष करता रहा है। चाहे कोई गांव के कार्य को लेकर के है या कोई भी, जैसे सरकार कोई भी सरकार है, कहने का मतलब अगर किसी भी प्रोजेक्ट को ख़त्म करती है, किसी भी जाति विशेष पे ख़त्म करती है, या जैसे पीछे आरक्षण का था, कुछ भी लेके चलो आप, रामबज जी बचपन से इस करियर रहे हैं। और आप भी 6 महीनों से, जैसे हमारे किसान साथी जब दिल्ली के लिए निकले थे, रामबज जी उस दिन से लेकर के आज तक, आज तो आप देख रहे हो खुद इतनी जेठ के महीने में इतनी गर्मी में तप रहे हैं। रामबज जी लगातार अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए लड़ते रहे हैं। और अब जब 6 महीने हो गए हमारे किसान साथियों को दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए, जब भारत की गूंगी बहरी सरकार किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही, तो रामबज जी ने विचार किया यहाँ पे बैठे बैठे कि चलो ये तो एक आदमी ही है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं भले ही, लेकिन है तो आदमी ही, क्यों हम उसका पीछा छोड़ के हम भगवान से प्रार्थना करें, हो सके भगवान ही हमारा कोई हल निकाले। और अगर रामबज के परिवार के बारे में हम बात करें, रामबज के घर में 5 बेटियां हैं। इसके भाई की पीछे डेथ हो गई थी 5-6 साल पहले। सॉरी, कैसे हुई थी? क्या कारण रहा? बीमार हो गए थे, शुगर की वजह से हो गई थी। अच्छा। और जो हमारे रामबज जी हैं वो लगातार किसानों की लड़ाई को लेकर के संघर्ष जारी किए हुए हैं। और इन्होंने प्रण किया है, जब तक भारत की गूंगी बहरी सरकार तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, मैं धरने पे इसी तरह से बैठा रहूँगा। पूरा गांव, आसपास के गांव से किसान साथी आते हैं। हमारा उजाना गांव जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा के अंदर। जो भी कोई भी फेक मीडिया के माध्यम से कुछ भी फेंक रहे हैं कि किसान पीछे हट गए, किसान, आपके माध्यम से एक बात बता दूँ, किसान न झुकेगा न डरेगा, किसान सिर्फ आगे बढ़ेगा। और हम हरियाणा में बीजेपी का तो सबको पता है, खट्टर के मोदी का आगे पीछे कुछ नहीं है। हम सबसे बड़ा दोषी दुष्यंत चौटाला को मानते हैं। अगर आज भी वो अपना इस्तीफा दे करके अपना समर्थन सरकार से वापस लेके किसानों के हक में आया, हम उसका स्वागत करेंगे। और हम आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से अपील करते हैं, जो हमारे आगू किसान संयुक्त मोर्चा के दिल्ली बॉर्डरों पर बैठे हैं। अभी तो हमने एक बंगाल जीता है 2022 में, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी। हम इसी तरह से एक तरफा किसानों के समर्थन में बीजेपी सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे। भारत का किसान जाग चुका है। और मोदी सरकार ने, आप देख रहे हो, पिछले 7 साल से लगातार, जब से इन्होंने नोटबंदी की थी तब से लाइन शुरू की थी। आज आपको पता है लाइन थाने तक चली गई है। बार बार कोई भी साथी अपनी आवाज़ उठाने के लिए कोई भी धरना प्रदर्शन करता है, हमारे ही जवान साथियों को, हमारे ही भाइयों को, चाचे ताऊओं को जो आर्मी में, पुलिस में हैं, उनको हमारे आगे करके एक साइड में बाप खड़ा है, एक साइड में बेटा खड़ा है, आमने सामने करने का काम कर रही है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि आप सारा पैसा जो किसानों को रोकने के लिए, किसान मजदूर साथियों की आवाज़ को दबाने के लिए खर्च कर रहे हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि आप इतना पैसा बर्बादी की तरफ ना ले जाकर के किसानों की मांग को सुने। जब किसानों की डिमांड ही नहीं है 3 काले कानून, तो क्यों हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा दोषी दुष्यंत चौटाला को मानते हैं। वो एक लच्छेदार भाषण से सारी पब्लिक उसके पीछे लगी। हरियाणा में उसको 10 सीटें देने का काम किया, उसी की बदौलत हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। अगर वो समर्थन वापस ले ले तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। दुष्यंत चौटाला बार बार कहता था मैं चौधरी देवीलाल का खून हूँ। हम तो ये मानते हैं, खून तो दूर की बात, तो पेशाब का टोपा भी नहीं है उसका। खून तो एक बहुत बड़ी बात है। चौधरी देवीलाल ने 36 बिरादरी के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं, लेकिन दुष्यंत को तो अपने नाना का घर भरने की लगी हुई है। उसका नाना शराब का कारोबारी है। आप देख सकते हो, जैसे पीछे लगभग 1.5 साल से कोरोना काल चला हुआ है, शराब के ठेके खुले हैं, रेडी लगाने से लेकर के बड़े से बड़ा उद्योग धंधा बंद पड़ा हुआ है। तो आज भारत का अंदर ग्रह युद्ध होने के हालात हैं। हम बार बार यही अपील करते हैं कि भारत की सरकार हमारी नहीं सुन रही, तो हमने भाई रामबज ने
भगवान से ही प्रार्थना करी है, उन्हीं के लिए तप जारी कर दिया है। आप देख सकते हो इतनी सारी गर्मी में लगभग यहाँ पे मैं अगर आइडिया लगाऊं तो 47 से 48 डिग्री टेम्परेचर होगा। हम धुआं से बाहर खड़े हैं, आप हमारी हालत देख सकते हो, पसीनों से लथपथ हो चुके हैं। आप भी आ रहे हो, और जिस भी कहने का मतलब जो आप जैसे दोस्त हैं जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, यूट्यूबर चैनल हैं जो भी, हम आपकी बहुत ही काबिल तारीफ़ करते हैं। इस आंदोलन को जिंदा करने में आप लोगों का बहुत बहुत योगदान है। जितने भी सोशल मीडिया के साथी हैं उन सब का हम सभी किसान साथी पूरी समस्त उजाना खाप तहे दिल से धन्यवाद करती है। और आपके चैनल के ही माध्यम से हम गोदी मीडिया को बता दें कि आप गाँव में जीरो रिपोर्ट करके देखिए, भारत का किसान बिल्कुल भी नहीं झुकेगा, ना ही डरेगा, चाहे भारत सरकार कोई भी हथकंडा अपनाए। हम यही कहना चाहते हैं कि 400 शहादत हम दिल्ली में दे चुके हैं, लेकिन अब हमने ये भी शहादत है, आप देख सकते हो, वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, दुआ है, आ बैल मुझे मार। इतनी गर्मी में धुआं के बीच में बैठना, आपने देखा होगा साधु संत तो तपस्या करते हैं, उनका कर्म होता है वो, लेकिन किसान जब जन्म लेता है तभी से तपस्या शुरू हो जाती है, और साधु संत भी हमारे घर से ही निकलते हैं। तो उन्हीं की राहों कदम पे चलते हुए रामबज ने सरकार पे विश्वास न जताते हुए भगवान पे विश्वास जताते हुए अपने साथ धुनों के बीच में तपस्या शुरू करी है। और हम पूरी उजाना खाप भाई रामबज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पहले भी गांव के लिए, खाप के लिए, पूरे हरियाणा, भारत के लिए बोलिए, भारत में ये सारा देश संघर्ष करते रहे हैं। और इतना बड़ा कदम पीछे 5 बेटियों की परवाह न करते हुए भाई रामबज ने बहुत ही बड़ा त्याग अपनी ज़िंदगी का, कहने का मतलब वो कहते हैं ना कि जिंदा समाधि ले ली, वो जिंदा समाधि वाला काम हमारे भाई रामबज ने किया है। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो किसानों की लड़ाई को इतनी मजबूती से उठाए हुए हैं। बिल्कुल भैया, आप सभी दर्शकों से भी निवेदन है कि रामबज जी के बारे अपने सभ्य कमेंट के तहत ये बताना, मतलब एक इतना संघर्षशील किसान जिसने अपने दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं भाई, बाकी टोल पे भी किसान बैठे, लेकिन आज एक गाँव के बीच में, 7 धुनों के बीच में एक रामबज किसान ने, गाँव उजाना गाँव में है भाई, नरवाना के पास में, तो मतलब इतनी मेहनत देखो, ये उसने सरकार से बिल्कुल आस छोड़ दी है। उसका कहना साफ तौर में मैं भगवान से ही आस रखता हूँ कि ये काले कानून वापस करवाएगा। ठीक है भाई, जिसने यह वीडियो जैसी लगे उसके बारे में अपने विचार जरूर दियो, अपने सभ्य कमेंट के तहत, और वीडियो ना अधिक से अधिक शेयर करिए।